यह है श्री क्षेत्र मायंबा, जहां स्थित है नवनाथों में से एक महान योगी श्री मच्छिंद्रनाथ महाराज की संजीवनी समाधि। हर साल लाखों भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं, खासकर गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर, जब समाधि के कपाट विशेष रूप से खोले जाते हैं। यह वही स्थान है जहां योग, आध्यात्म और सिद्धि का अद्भुत संगम होता है। श्री मच्छिंद्रनाथ महाराज ने यहां अपनी संजीवनी समाधि धारण की थी। इस पवित्र स्थल का वातावरण ही कुछ ऐसा है कि यहां आते ही मन को शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। आज हम आपको श्री मच्छिंद्रनाथ महाराज की इस दिव्य समाधि की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बंजारा प्रदीप पर। मैं हूं प्रदीप और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं श्री मच्छिंद्रनाथ महाराज देवस्थान श्री क्षेत्र मायंबा, जहां उनकी संजीवनी समाधि स्थित है। इस वीडियो में मैं आपको इस पावन स्थल के दर्शन करवाऊंगा और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तो चलिए करते हैं श्री मच्छिंद्रनाथ महाराज के दर्शन। महाराष्ट्र के बीड जिले के आष्टी तालुका में स्थित श्री क्षेत्र मायंबा में नवनाथ संप्रदाय के एक प्रमुख संत श्री मच्छिंद्रनाथ महाराज की संजीवनी समाधि स्थित है। यह समाधि पूरे वर्ष में केवल एक बार गुड़ी पड़वा के अवसर पर खुलती है। इस दिन भारत के विभिन्न स्थानों से भक्तगण गंगा जल को कांवड़ यात्रा के माध्यम से लाते हैं और इस पवित्र जल से समाधि का स्नान कराया जाता है। इस अनोखी परंपरा के कारण लाखों श्रद्धालु इस दिव्य दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। अहिल्यानगर और बीड जिले के गर्भगिरी पर्वतीय क्षेत्र में नवनाथों का वास बताया जाता है। इस क्षेत्र में कई नाथ संप्रदाय के सिद्ध गुरु विराजमान हैं। मढ़ी अहिल्यानगर में श्री कानिफनाथ महाराज मायंबा, बीड में श्री मच्छिंद्रनाथ महाराज कारखेल में, श्री अड़बंगीनाथ महाराज मिरावली पहाड़ पर, श्री मिनीनाथ महाराज जानपीर में, श्री जालिंदर नाथ महाराज हिवरा में, श्री रेवन्नाथ महाराज नाथ संप्रदाय की मान्यताओं के अनुसार श्री मच्छिंद्रनाथ महाराज को नवनारायणों में से एक कवि नारायण का अवतार माना जाता है। नाथ संप्रदाय के एक प्रमुख ग्रंथ श्री नवनाथ कथासार के अनुसार श्री मच्छिंद्रनाथ जी का जन्म मत्स्य मछली के गर्भ से हुआ था, इसलिए उनका नाम मच्छिंद्रनाथ पड़ा। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में भगवान शिव ने सबसे पहले योग विद्या का ज्ञान दिया और इस पवित्र योग विद्या को पूरे संसार में प्रचारित करने का कार्य महायोगी श्री मच्छिंद्रनाथ महाराज ने किया। वे वैराग्य और तपस्या के जीवंत प्रतीक थे और उन्होंने ही गोरक्षनाथ महाराज जैसे महान शिष्य को संसार को प्रदान किया। श्री मच्छिंद्रनाथ महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा कि बाबरी विद्या कोई जादू टोना या तंत्र मंत्र नहीं है, बल्कि यह स्वयं भगवान शिव और आदिशक्ति पार्वती द्वारा लोक भाषा में समझाया गया एक दिव्य ज्ञान है। उन्होंने इस विद्या को आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस्तेमाल करने का मार्ग दिखाया। महादेव के मानस पुत्र वीरभद्र को अपनी शक्ति और पराक्रम का अहंकार हो गया था। उस अहंकार को पूरी तरह से नष्ट करने की शक्ति केवल ऋषिश्रेष्ठ श्री मच्छिंद्रनाथ महाराज के पास थी। यह दर्शाता है कि वे केवल एक योगी ही नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्तिशाली सिद्ध महापुरुष थे। कहा जाता है कि श्री मच्छिंद्रनाथ महाराज ने एक रहस्यमयी लीला रची, जिसमें उन्होंने पृथ्वी, तेज, अग्नि, जल, वायु और आकाश इन 5 तत्वों का रूप धारण किया। उनकी इस दिव्य लीला को देखकर गोरक्षनाथ महाराज ने तीनों लोकों त्रिखंड को पूरी तरह से खोज डाला, लेकिन वे श्री मच्छिंद्रनाथ महाराज को ढूंढ नहीं पाए। यह घटना दर्शाती है कि श्री मच्छिंद्रनाथ महाराज की सिद्धि और योग शक्ति अद्वितीय थी और वे स्वयं परम तत्व परब्रह्म के समान थे। ऐसे महान महायोगी, तपस्वी और नवनाथ संप्रदाय के आद्य गुरु श्री मच्छिंद्रनाथ महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। श्री मच्छिंद्रनाथ महाराज की संजीवनी समाधि गर्भगिरी पर्वत पर स्थित मायंबा, सावरगांव, आष्टी, बीड में स्थित है। यहाँ हर वर्ष
गुड़ी पड़वा के दिन एक विशाल यात्रा उत्सव का आयोजन किया जाता है। समाधि को गंगा जल से स्नान कराया जाता है। इस दौरान समाधि के चंदन का सुगंध पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। समाधि के दर्शन के लिए पुरुषों को स्नान करके आना अनिवार्य होता है और महिलाओं के लिए यह रात्रि दर्शन प्रतिबंधित होता है। रात 12 बजे समाधि के पट खुलते हैं और सुबह 5 बजे आरती के बाद समाधि को फिर से अगले वर्ष तक के लिए बंद कर दिया जाता है। जब मैं इस बार मायम्बा गया तो मुझे एक महत्वपूर्ण बात पता चली। समाधि स्थल पर मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य जारी है। इसी कारणवश मैं इस बार श्री मच्छिंद्रनाथ महाराज की समाधि का शूटिंग नहीं कर सका। यह मेरे लिए एक अफसोसजनक लेकिन महत्वपूर्ण अनुभव रहा। हालांकि मैं चाहता था कि समाधि का दर्शन अपने कैमरे में कैद करूं और आपको दिखाऊं, लेकिन मंदिर निर्माण कार्य के चलते इसकी अनुमति नहीं मिली। यह देखकर मुझे एक अलग ही गर्व और संतोष महसूस हुआ कि भक्तों और श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा और योगदान से यह पवित्र स्थल और भी भव्य रूप ले रहा है। मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यह स्थल और भी दिव्य और आकर्षक बन जाएगा। इस बार मैं समाधि स्थल का वीडियो तो नहीं बना सका, लेकिन मैं पक्का संकल्प करता हूं कि जब यह निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तब मैं यहां फिर से आऊंगा और आपको श्री मच्छिंद्रनाथ महाराज की भव्य समाधि और नए मंदिर के दर्शन करवाऊंगा। समाधि स्थल के पास ही धुंडाई देवी मंदिर स्थित है, जिन्हें श्री मच्छिंद्रनाथ ने अपनी बहन माना था। यहाँ अखंड धुनी प्रज्वलित रहती है जो कभी बुझती नहीं। गढ़ के नीचे स्थित देव तालाब भी एक पवित्र स्थल माना जाता है। इस पवित्र स्थल तक पहुंचने के लिए कई मार्ग उपलब्ध हैं। 1. नगर पाथड़ी निवडुंगे गांव मड़ी गांव 5 किलोमीटर पैदल मार्ग। 2. नगर पाथड़ी रोड देवराई फाटा 12 किलोमीटर का मार्ग। 3. नगर चिचोड़ी पाटिल देवला बीड़ मार्ग। 4. चौथा नगर मसोबा चीवाड़ी फाटा गहुकेल मायम्बा मार्ग। श्री मच्छिंद्रनाथ महाराज का समाधि स्थल एक अद्भुत और चमत्कारी स्थान है, जहां जाकर एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। यदि आप नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं या योग साधना में रुचि रखते हैं तो श्री क्षेत्र मायम्बा की यात्रा आपके लिए एक अद्भुत अनुभव साबित होगी। तो दोस्तों, यह थी श्री मच्छिंद्रनाथ महाराज संजीवनी समाधि से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल बंजारा प्रदीप को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री मच्छिंद्रनाथ।